गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा था। डाइजेशन में हमने पढ़ा था कि हमारा जो फूड होता है उसमें कौन कौन से मेन सब्सटेंसेस होते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, एक तो ये होता है मेनली, जो मेन है ना वो बता रही हूँ मैं आपको। और होता है फैट, मिनरल्स, और क्या होते हैं? विटामिन्स, और एक होता है प्रोटीन, और क्या होता है? वाटर। ठीक है, तो हमारे फूड में ये चीज़ें होती हैं, यानी ये हमारे फूड के क्या है? कंपोनेंट है, हमारे फूड के ये पार्ट हैं। अब फिर हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट हो गया हमारे फूड में, फैट हो गया और प्रोटीन हो गया। इनका जो साइज़ होता है ना काफ़ी ज़्यादा लार्ज होता है, और ये होते हैं वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, ये वाटर इनसोल्यूबल, जिसके कारण हमारी बॉडी ने क्या नहीं कर सकती? डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने फैट ले लिया खाने से, प्रोटीन ले लिया, कार्बोहाइड्रेट, ऐसे के ऐसे बॉडी हमारी एब्जॉर्ब कर लेगी इन्हें और इनसे एनर्जी बना लेगी। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा लार्ज होता है और वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। जब ये वाटर में घुलेंगे ही नहीं तो हमारी बॉडी इन्हें कैसे एब्जॉर्ब कर पाएगी? तो इन पार्टिकल्स को, इन सब्सटेंसेस को हमें स्मॉल और वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना पड़ता है। लार्ज से स्मॉल और वाटर इनसोल्यूबल से हमें कैसा बनाना पड़ता है? वाटर सोल्यूबल बनाना पड़ता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। तो डाइजेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग, एक ऐसा फूड जिसमें क्या है? लार्ज एंड इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस है। क्या है? लार्ज एंड insoluble substances is broken into small and water soluble substances which can be absorbed by our body। अब ये substance क्या हो सकते हैं? can be absorbed our body, that process is called digestion। अब आपने सोचा होगा कि मिनरल्स, विटामिन, वाटर, क्या इन्हें तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती? नहीं, इनका जो साइज़ होता है ना मिनरल्स, विटामिन्स और वाटर का काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है। तो इनको डाइजेशन की प्रोसेस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब इनका साइज़ ही इतना ज़्यादा स्मॉल है और ये वाटर में सोल्यूबल भी होते हैं। मतलब डाइजेशन में हो क्या रहा है? स्मॉल पार्टिकल्स बन रहे हैं और वाटर सोल्यूबल पार्टिकल्स बन रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी ये तो हैं ही स्मॉल और वाटर सोल्यूबल, मिनरल, विटामिन और वाटर। तो ये डायरेक्टली क्या करती है? हमारी बॉडी इन्हें एब्जॉर्ब कर सकती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन को क्या करना पड़ता है? हमें स्मॉल और वाटर सोल्यूबल पार्टिकल्स में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन में लार्ज और इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस, लार्ज एंड इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस इज ब्रोकन डाउन मतलब तोड़ दिए जाते हैं। किसमें? स्मॉल एंड सोल्यूबल सब्सटेंस में तोड़ दिए जाते हैं, विच कैन बी ईजिली एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। मतलब बड़े बड़े और इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस को जब छोटे छोटे और सोल्यूबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं ना, दैट प्रोसेस इज डाइजेशन। अब लार्ज और इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस में कौन से पार्टिकल्स आए थे, कौन से सब्सटेंस आए थे? स्टार्च है ना, वो कार्बोहाइड्रेट्स की एक फॉर्म होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की ही एक फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट्स का ही एक प्रकार है। तो हमारे फूड में मेनली क्या क्या होता है? देखो, बड़े और इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? एक तो स्टार्च, फैट, प्रोटीन। अब ये क्या होते हैं? लार्ज और इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं। तो स्टार्च को जब छोटे और इनसोल्यूबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करेंगे ना डाइजेशन से, तो स्टार्च से क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। फैट से क्या बनता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। और प्रोटीन से क्या बन जाता है? अमीनो एसिड। मतलब हम ये कह सकते हैं कि डाइजेशन में स्टार्च को किस में कन्वर्ट किया जाता है? ग्लूकोज में। फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। प्रोटीन को किस में कन्वर्ट किया जाता है? अमीनो एसिड में। ये जो पार्टिकल्स है ना, ये जो सब्सटेंस है काफ़ी ज़्यादा स्मॉल, मतलब छोटे और सोल्यूबल होते हैं वाटर में, जिसके कारण हमारी बॉडी इन्हें ईजिली एब्जॉर्ब कर सकती है। और डाइजेशन क्या होती है? डाइजेशन इज़ अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फिजियो मतलब भौतिक, मतलब इसमें हमारे शरीर का भी यूज़ होता है और कुछ केमिकल्स हमारे शरीर में फूड पर छोड़े जाते हैं डाइजेशन करने के लिए।
इसलिए डाइजेशन क्या है, एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें फिजिकल मेथड भी यूज़ किया जाता है, साथ ही साथ केमिकल मेथड भी यूज़ किया जाता है। सो डाइजेशन इज़ अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है ये। अब आगे देखो, डाइजेशन का मेन पर्पज़ क्या होता है, हम डाइजेशन करते क्यों हैं। द मेन पर्पज़ ऑफ डाइजेशन इज़ टू गेन एनर्जी फ्रॉम फूड। डाइजेशन का जो मेन पर्पज़ होता है वो क्या होता है, फूड से एनर्जी को गेन करना, मतलब प्राप्त कर लेना। इसलिए हम क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं, पाचन करते हैं। समझ में आया। अब डाइजेशन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच लार्ज एंड इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल एंड सोल्यूबल सब्सटेंसेस विच कैन बी इजीली एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे फूड में कितने कंपोनेंट आपको बताए थे, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, वाटर। ठीक है, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ये क्या होते हैं, लार्ज और इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं, और ये डायरेक्टली हमारी बॉडी इन्हें एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो क्या करना पड़ता है, हमारी बॉडी को फिजिकल और केमिकल मेथड से इन्हें छोटे छोटे और सोल्यूबल सब्सटेंस में तोड़ना पड़ता है। ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। इस प्रोसेस में डाइजेशन में होता क्या, स्टार्च, जो कि कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है। स्टार्च अगर हमारे फूड में होगा तो डाइजेशन के द्वारा उसे किस में कन्वर्ट किया जाएगा, ग्लूकोज में। फैट को किस में, फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में। ये जो चीज़ें हैं ना स्मॉल हैं, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो स्मॉल होते हैं और सोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं विच कैन बी इजीली एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी। ठीक है, और डाइजेशन का मेन पर्पज़ हमने क्या पढ़ा, द मेन पर्पज़ ऑफ द डाइजेशन इज़ टू गेन एनर्जी फ्रॉम फूड। इसे हमें खाने से क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है डाइजेशन से। आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, पाचन तंत्र बोलते हैं इसे, पाचन तंत्र। जब अलग अलग ऑर्गन, हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन मिलकर डाइजेशन में हेल्प करते हैं ना, तो उसे बोलते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, जैसे कि आपने कंप्यूटर सिस्टम सुना है, उसमें कंप्यूटर भी होता है, माउस भी होता है, कीबोर्ड भी होता है, सभी मिलकर कंप्यूटर को वर्क करवाते हैं ना, उसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसमें अलग अलग ऑर्गन मिलकर डाइजेशन करवाएंगे। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है एलिमेंट्री कैनाल, जो हमारी बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी कह लो, चाहे माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाती है एलिमेंट्री कैनाल। कितने, उसकी लेंथ कितनी होती है, 8 to 9 मीटर्स होती है, या फिर 32 फीट कह सकते हैं इसे हम। डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीज़ें हैं, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेशन ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, पहले एलिमेंट्री कैनाल में देख लो, सबसे पहले आते हैं बक्कल कैविटी, यानी हमारा मुंह, हमारा माउथ। उसके बाद क्या आता है, ईसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप कहते हैं। उसके बाद हमारा स्टमक आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत जिसे बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, फिर रेक्टम और फिर एनस आता है। ठीक है, डाइजेशन ग्लैंड्स में क्या आता है, देखो डाइजेशन ग्लैंड्स का मतलब होता है ग्रंथि टाइप बोल देते हैं इसे हिंदी में। इनका काम क्या होता है, ये ना कुछ जूसेस सिक्रेट करते हैं, जूसेस अपने अंदर से छोड़ती हैं ये ग्लैंड्स, जिसके कारण फूड के डाइजेशन में हेल्प मिलती है। ठीक है, इतना समझ सकते हो। डाइजेशन ग्लैंड्स क्या करती है, कुछ जूसेस सिक्रेट करती हैं अलग अलग तरह के, जिसके कारण फूड के डाइजेशन में क्या मिलती है, हमें हेल्प मिलती है। अब डाइजेशन ग्लैंड भी 3 होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे मुँह में होती है, लीवर होती है हमारे राइट साइड में, हमारी बॉडी में राइट साइड में होता है लिवर। ठीक है, ये बाइल जूस सिक्रेट करता है, क्या करता है, ये बाइल जूस। ठीक है, और पैनक्रियाज भी पैनक्रियाटिक जूस होते हैं अलग अलग तरह के, लाइपेज हो गया, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये सब पैनक्रियाज से रिलीज होते हैं और सभी के सभी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेशन ग्लैंड्स। ठीक है, अब हम डायग्राम में देखते हैं इन्हें। तो देखो, ये मुंह से स्टार्ट होती हुई पाइप दिखाई दे रही है, देखो यहाँ से स्टार्ट हो गई मुंह से। अब देखो ये पाइप कहाँ तक जाती है, देखते हैं। ये देखो, ये तो इस मुंह को क्या बोलेंगे हम, माउथ या फिर बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी, नाम समझ में आया। अब इस पाइप को क्या बोलते हैं, फूड पाइप या फिर ईसोफेगस, ओसोफेगस नहीं, ईसोफेगस या फिर फूड पाइप बोलेंगे। अब ये होता है हमारा स्टमक।
ठीक है, ये क्या है, स्टमक। स्टमक के राइट साइड में देखो, आप ऐसे मत सोचना कि ये तो लेफ्ट साइड है, आप इस तरह से खड़े होके देखो ना कैमरे की साइड, इस साइड आपका दिल मिलेगा और यहाँ पर क्या मिलेगा, लीवर। स्टमक के ऊपर क्या है, लीवर। अब स्टमक के बाद देखो, ये है पैनक्रियाज और ये है लीवर, ठीक है। ये लीवर यहाँ से पैनक्रियाज से कनेक्ट होकर यहाँ पर ओपन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो स्टार्ट हो रही है ना, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। फिर क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। और ये क्या होता है, रेक्टम। और ये क्या होता है, एनस। इस एनस के थ्रू अपनी बॉडी से आप वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देते हो। एनस में जो भी आप वेस्ट निकालते हो ना बॉडी से, वो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए स्टोर रहता है इस रेक्टम में, और एनस के थ्रू आप बाहर निकाल देते हो। अब देखो, ये पाइप जो थी एलिमेंट्री कैनाल, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, माउथ से लेकर ये सभी पाइप ही चलती आ रही है। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर कहाँ पर ख़त्म हो रही है, एनस तक। इस पूरी पाइप को क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या है आप बताओ, माउथ है जिसे बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी बोलते हैं, फिर ईसोफेगस है, फिर हमारा स्टमक है, फिर क्या है, ये तो ग्लैंड्स में आएंगे, ठीक है, ये जूसेस सिक्रेट करेंगे। बस हम ये एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे हैं, इस पाइप में चलते चलो बस आप। स्टमक, स्टमक के बाद क्या आ रही है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन, और ये क्या है हमारा रेक्टम, और ये क्या है, एनस। ये होता है पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखो, व्हेन वी ईट फूड, जब हम खाना खाते हैं, इट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर एंड सोल्यूबल सब्सटेंसेस ड्यूरिंग डाइजेशन। जो खाना हम खाते हैं ये छोटे छोटे और सोल्यूबल सब्सटेंसेस में तोड़ दिया जाता है ड्यूरिंग डाइजेशन। डाइजेशन की यानी पाचन के दौरान छोटे छोटे और सोल्यूबल सब्सटेंसेस में तोड़ दिया जाता है। द डाइजेस्टेड फूड, जो पचा हुआ खाना है, इज एब्जॉर्ब, उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, एंड यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी, और हमारी बॉडी उसे क्या कर लेती है, फिर यूज़ कर लेती है। और जो अनडाइजेस्टेड मतलब बिना पचा हुआ अनएब्जॉर्ब पोर्शन बचता है ना खाने का, देखो सारा का सारा खाना तो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, ना ही डाइजेस्ट हो सकता, कुछ अनडाइजेस्टेड भी बचेगा, अनएब्जॉर्ब भी बचेगा, तो दैट इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी, उसे बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल कॉल्ड फैसेस, मतलब मल की फॉर्म में। मल की फॉर्म में हमारी बॉडी से उस वेस्ट मटेरियल को निकाल दिया जाता है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीज़ें हैं, एक तो है एलिमेंट्री कैनाल, और क्या होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियाँ होती हैं जो कुछ जूसेस सिक्रेट करती हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल में क्या था, माउथ, जिसे बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी बोलते हैं। ओरल वर्ड होता है ना, वो मुंह से ही रिलेटेड होता है। ईसोफेगस, वो जो फूड पाइप थी, ईसोफेगस, उसके बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, ठीक है। द ग्लैंड्स विच आर एसोसिएटेड विद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फॉर्म अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कुछ ग्लैंड्स भी हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती है। एक तो है स्लाइवरी ग्लैंड, जो हमारे माउथ में होती है, मुंह में, जो स्लाइवा रिलीज करती है, मतलब जो हमारी बॉडी में स्लाइवा है ना, थूक है, वो ये स्लाइवरी ग्लैंड्स रिलीज करती हैं, ठीक है। 3 होती हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स, वो आपको नेम बताऊंगी मैं, ठीक है। स्लाइवरी ग्लैंड का नाम याद रखना, माउथ में होती है, सॉरी, ये स्लाइवरी ग्लैंड। और एक होती है लीवर, एक ग्लैंड का नेम क्या है, लीवर। ये कौन सा जूस सीक्रेट करता है, ये तो स्लाइवा रिलीज करती है, जो है ना स्टार्च को पचने में हेल्प करता है। और लीवर क्या करता है, लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है, बाइल जूस, ठीक है। 2 ग्लैंड्स होगी। तीसरी पैनक्रियाज, ये पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करते हैं, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये रिलीज करते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स कहाँ होती हैं, हमारी माउथ में, बक्कल कैविटी में। लीवर कहाँ होती है, लीवर हमारे एब्डोमेन यानी पेट के अपर पार्ट में राइट साइड पर होती है, ठीक है। और लीवर है ना, ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। हमारी बॉडी में जो भी ग्लैंड्स है ना, सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, लीवर है, ये भी याद रखना, ये जीके का क्वेश्चन बनता है। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। ग्लैंड क्या करती हैं, कुछ जूसेस सिक्रेट करती हैं, जो कोई पर्टिकुलर काम करता है वो जूस। तो सबसे बड़ी ग्लैंड हमारी बॉडी की कौन सी है, लीवर है। पैनक्रियाज कहाँ पर होती हैं, स्टमक के नीचे। देखो ये स्टमक है ना, इसके नीचे क्या है, ये वाली, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखा रही है, पैनक्रियाज है। ये पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करती हैं, लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन,
इतना समझ में आया होगा आई होप। अब देखो माउथ के बारे में पढ़ते हैं, बक्कल कैविटी के बारे में। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। हम मुंह के द्वारा फूड को अंदर लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। फूड को अंदर लेना मतलब इंजेशन। द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स एज सून एज वी पुट द फूड इन अवर माउथ। डाइजेशन यानी खाने का पाचन है ना, वो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। कैसे स्टार्ट हो जाता है? देखो डाइजेशन का मतलब क्या होता है, खाने को छोटे छोटे और सोल्यूबल पार्टिकल्स में तोड़ देना ना। हम दांत के द्वारा क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ही तोड़ देते हैं। यानी डाइजेशन का जो काम है ना, हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो गया। अब हमारे मुंह में क्या क्या होता है, टीथ होते हैं, दांत होते हैं। दांत का काम क्या है, हमारे खाने को च्यू करना मतलब चबाना। टंग क्या करती है, टंग है ना, उसमें अच्छी तरह स्लाइवा मिक्स करती रहती है। मतलब जो हमारे स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा निकलता है ना, वाटरी सब्सटेंस हमारे मुंह में जो होता है, पानी जैसा सब्सटेंस, तो वो टंग क्या करती है, खाने के साथ वो उसे मिक्स करती रहती है अच्छे से। स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है मुंह में, याद रखो 3 चीज़ें मेन है, टीथ, टंग, स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड क्या करती है, स्लाइवा रिलीज करती हैं। स्लाइवा क्या होता है, एक वाटरी लिक्विड होता है, ठीक है। तो डाइजेशन का काम ऐसे नहीं है कि पेट में ही होता है, ये हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि डाइजेशन का मतलब क्या होता है, फूड को स्मॉल और सोल्यूबल पार्टिकल्स में ब्रेक कर देना। तो स्मॉल पार्टिकल्स में तो हमने मुंह से ही तोड़ना स्टार्ट कर दिया उसे दांतों से। तो डाइजेशन का जो काम है हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। अब इस स्लाइवा क्या करता है हमारे फूड में, जो हमारे मुंह में स्लाइवा होता है वो क्या होता है और काम क्या है उसका, मतलब वो रिलीज ही क्यों होता है। स्लाइवा इज डाइजेस्टिव जूस, ये एक डाइजेस्टिव जूस है, मतलब पचाने में हमारी हेल्प करता है। एक ऐसा जूस है जो डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो ये क्या है, डाइजेस्टिव जूस है। विच हेल्प अस टू डाइजेस्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड पार्शियली। देखो जो हमारे फूड में स्टार्च होता है, जिसे मंड वगैरह बोलते हैं, तो उसको पचाने में क्या करता है, हेल्प करता है ये क्या, सलाइवा। तो देखो माउथ में ना 3 स्लाइवरी ग्लैंड होती हैं। एक का नाम होता है पैरोटिड, ठीक है, एक का होता है सबमैंडिब्यूलर ग्लैंड, सबमैंडिब्यूलर ग्लैंड, पैरोटिड, सबमैंडिब्यूलर ग्लैंड, और एक होती है सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। हमारे हमारे मुंह में 3 स्लाइवरी ग्लैंड होती है, पैरोटिड, सबमैंडिब्यूलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। अब इनमें ना कुछ एंजाइम्स होते हैं। एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, जो हमारे अगर फूड के द्वारा कोई बैक्टीरिया वगैरह अगर उसमें हमारे मुंह में अगर एंटर कर गया है, तो ये जो लाइसोजाइम है ना उसे मार देगा, ताकि हमारी बॉडी को उससे कोई बीमारी वगैरह ना हो, या हमारा शरीर है वो बीमार ना पड़ जाए। तो इनमें क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स वगैरह होते हैं। लाइसोजाइम जो होता है वो क्या करता है, बैक्टीरिया किल करता है। टाइलिन और डाइस्टेज जो होते हैं वो स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। टाइलिन और डाइस्टेज ये होते कहाँ हैं, हमारे सलाइवा में ही होते हैं। जो हमारे मुंह में एक पानी जैसा सब्सटेंस है ना, वो क्या है, सलाइवा है। और सलाइवा में लाइसोजाइम भी होता है, टाइलिन भी होता है, डाइस्टेज भी होता है, म्यूकस भी होता है। लाइसोजाइम का काम होता है कि बैक्टीरिया को मार दो। टाइलिन और डाइस्टेज का काम होता है स्टार्च का पाचन करो, ठीक है। क्योंकि स्टार्च एक तरह की कार्बोहाइड्रेट है और ये लार्ज है, वाटर इनसोल्यूबल है, तो इसको स्मॉल और सोल्यूबल सब्सटेंस में ब्रेक भी तो करना है ना। तो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो गया वो तो सब कुछ काम करना। टीथ ने क्या किया, फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा, लेकिन अभी भी वो इतने छोटे नहीं हुए हैं। जब हमारे मुंह में फूड के साथ साथ स्लाइवा मिक्स होता है ना, तो स्लाइवा में कुछ एंजाइम्स होते हैं। लाइसोजाइम ने तो क्या किया, बैक्टीरिया मारे। टाइलिन और डाइस्टेज ने क्या किया, स्टार्च को डाइजेशन करने में हेल्प की। और म्यूकस क्या करेगा, फूड को चिपचिपा या फिर हम कह सकते हैं सॉफ्ट बना देगा, ठीक है। तो ये मुंह का तो हमें पता चल गया, मुंह में क्या क्या हुआ है। 3 स्लाइवरी ग्लैंड्स है, पैरोटिड, सबमैंडिब्यूलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड, 3 है। स्लाइवा रिलीज करेंगी, उनमें कुछ एंजाइम होंगे। लाइसोजाइम का काम क्या है, बैक्टीरिया को मार देना। टाइलिन और डाइस्टेज का काम है स्टार्च को डाइजेस्ट करना। और म्यूकस का काम क्या है, फूड को सॉफ्ट बना देना। अब क्या होता है, ईसोफेगस। मुंह के बाद क्या है, ईसोफेगस, मतलब ये फूड पाइप है। फूड पाइप कनेक्ट करती है
मुंह को किसके साथ कनेक्ट करिए, स्टमक के साथ। ईसोफेगस इज अ ट्यूब विच कनेक्ट्स द माउथ या फिर बक्कल कैविटी टू द स्टमक। इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इसे कॉमनली क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। ये हमारी नेक यानी गर्दन से कहाँ तक जाती है, छाती तक जाती है, चेस्ट तक। ईसोफेगस कैरीज द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। थोड़ा बहुत जो डाइजेस्ट हुआ है ना हमारे मुंह में फूड, उसको कहाँ तक लेके जाती है, ये स्टमक लेके जाती है। अभी फूड जाता कैसे है, क्या धड़ाम से ही चला जाता है, आराम आराम से जाता है ना। तो ईसोफेगस में एक प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं पेरिस्टलेसिस। पेरिस्टलेसिस। जैसे ही फूड यहाँ पर एंटर करेगा ना तो इसके पीछे वाली मसल्स सिकुड़ जाती हैं, यानी इसे पीछे से धक्का मारती हैं, आगे वाली रिलैक्स हो जाती हैं। फिर जैसे ही आगे जाएगी पीछे वाली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और आगे वाली रिलैक्स हो जाएगी। यानी पेरिस्टलेसिस प्रोसेस के थ्रू खाना जो है वेव लाइक स्ट्रक्चर में नीचे जाता है। अब किसकी बारी आती है, स्टमक की बारी आती है। ठीक है, स्टमक में क्या होता है, द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डमन। जो हमारा पेट है ना उसकी लेफ्ट साइड में, ठीक है, यहाँ पर भी हमारा हार्ट होगा, उसके नीचे की साइड थोड़ा लेफ्ट साइड में क्या है, स्टमक है हमारा। तो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। और एलिमेंट्री कैनाल, ये जो सारी की सारी पाइप है ना, ये सारी, इसमें सबसे वाइडेस्ट मतलब सबसे चौड़ा पार्ट क्या है, ये स्टमक का ही है। एक बात और, जब आप मुंह में सलाइवा वगैरह मिक्स कर देते हो ना फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ के, तो वो जो मिक्सचर बनता है ना उसे हम बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। कई बार जैसे कंकड़ वगैरह मुंह में आ जाता है तो आप वो थोड़ा सा खाना निकालते हो ना मुंह से, उसको हम बोलस बोलते हैं, वो बोलस होता है। अब देखो वो जो बोलस है मुंह से ईसोफेगस के थ्रू कहाँ पहुँच गया, स्टमक में पहुँच गया। अब स्टमक में भी 3 चीज़ें होती हैं। देखो स्टमक में 3 चीज़ें हैं, एक होती है कार्डियक, एक होता है फंडस और एक होता है पाइलोरस। इस पार्ट को बोलते हैं हम कार्डियक, फिर होता है फंडस और एक क्या होता है, पाइलोरस। कार्डियक में ना एक हम कह सकते हैं कि कार्डियक से इस पार्ट से एक एसिड रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है, ये भी क्या करता है, बैक्टीरिया किल करता है, बैक्टीरिया किल करता है। हमने मुंह में भी पढ़ा था ना एक लाइसोजाइम बैक्टीरिया, सॉरी लाइसोजाइम एंजाइम था जिसने क्या किया था, बैक्टीरिया को किल किया था। अगर कोई बैक्टीरिया फिर भी अंदर आ गया तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसे क्या कर देगा, मार देगा। ठीक है, फिर इस पार्ट में आता है जिसे हम बोलते हैं फंडस। अब जो खाना है कहाँ आ गया, फंडस में। इसमें जो ये कांटे जैसी आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसका काम क्या होता है, इस फंडस में जो कांटे जैसी संरचना दिखाई दे रही है, स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, इसका काम होता है फूड को थोड़ी देर तक रोक कर रखना। अगर यहाँ पर फूड नहीं रहेगा ना, जैसे सपोज करो आप कई घंटों तक जैसे व्रत रखते हो कभी कभार, तो ये है ना कांटे जैसी संरचना एकदम से खड़ी हो जाती है और आपको फिर ऐसे लगता है जैसे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो वो सब इसी के कारण होता है। ठीक है, अब खाना कहाँ गया, देखो पहले यहाँ पर गया कार्डियक वाली साइड, फिर फंडस में गया, अब कहाँ जाएगा, पाइलोरस में। इस पार्ट को क्या बोलेंगे, पाइलोरस। इसमें कुछ जूसेस सीक्रेट होते हैं जिन्हें हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, इस पार्ट से निकलते हैं। एक होता है रेनिन। रेनिन क्या करता है, दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। रेनिन जो जूस निकलेगा वो क्या करेगा, दूध को दही में कन्वर्ट कर देगा। एक पेप्सिन होता है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, याद रखना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में जो हेल्प करता है वो पेप्सिन है। और ये पेप्सिन कहाँ से रिलीज़ होता है, स्टमक से रिलीज़ होता है। अब देखो जब स्टमक से यहाँ से खाना बाहर निकलता है ना तो उसे बोलते हैं हम काइम। क्या बोलते हैं, काइम। पहले क्या था, यहाँ तक बोलस था, अब यहाँ पर क्या बन गया, वो काइम बन गया। अब यहाँ पर जब खाना आएगा तो पैनक्रियाज कुछ अपने जूसेस रिलीज़ करेंगी और यहाँ से लीवर कुछ अपने जूसेस रिलीज़ करेगा। लीवर जो रिलीज़ करता है वो होता है बाइल जूस। क्या होता है, बाइल जूस रिलीज़ करता है। ठीक है, बाइल जूस है ना थोड़ी देर तक इस गोल ब्लैडर में जमा होकर रहता है, थोड़ी देर तक, बाकी इसका कोई काम नहीं है वैसे। थोड़ी देर तक बाइल जूस को ये इकट्ठा करके रखता है ये गोल ब्लैडर। फिर थोड़ी देर बाद ये यहाँ पर चला जाता है,
पैनक्रियाज भी अपने जूस यहाँ पर भेजेंगी, गोल ब्लैडर से भी बाइल जूस निकल कर यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर जो खाना पास होगा उसके साथ वो जूस मिक्स हो जाएगा। अब वो खाना कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, यानी कि छोटी आंत में जाएगा। अब छोटी आंत क्या करती है, तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज़ अ वेरी लॉन्ग ट्यूब। ये क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी ट्यूब होती है, 7.5 मीटर्स की अप्रोक्स इसकी लेंथ होती है। हालांकि ये लंबी तो बहुत है, फिर इसका स्मॉल इंटेस्टाइन नाम क्यों है, बिकॉज इट इज़ अ क्वाइट नैरो ट्यूब। काफ़ी ज़्यादा पतली सी होती है, भीड़ी सी होती है, ऐसे कह सकते हैं। नैरो का मतलब होता है थोड़ा भीड़ा होना, भीड़ी होती है। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है काफ़ी ज़्यादा वाइड होती है, चौड़ी होती है, इसलिए इसका लार्ज इंटेस्टाइन। और ये काफ़ी ज़्यादा भीड़ी होती है ना, नैरो होती है, इसलिए इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है। वैसे इसकी लेंथ बहुत है, 7.5 मीटर्स है। तो ये एक ऐसी जगह है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पर अब खाने का कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा। तो आपसे पूछे ना कि खाने का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो जाता है, पूरी तरह से डाइजेशन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, तो देखो द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बींग्स इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसी जगह है जहाँ पर फूड का क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसके ना वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है ड्यूडेनम, एक होता है जेजुनम और एक होता है इलियम। इस पार्ट को बोलेंगे हम इलियम। इसमें ना कुछ उंगली नुमा स्ट्रक्चर बनी होती है जिसे हम बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं, विलाई। इस इलियम वाले पार्ट में उंगली नुमा संरचना बनी होती है या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जो क्या करती हैं, डाइजेस्टेड फूड आया ना, यहाँ पे पचा हुआ खाना आया, उसको क्या करेंगी, उसे एब्जॉर्ब करने का काम करेंगी। अभी एब्जॉर्ब करके वो ब्लड में एंटर करवा देंगी। फिर ब्लड क्या करेगा, उसे अलग अलग पार्ट्स तक ले जाएगा ताकि उससे क्या बन सके, अब एनर्जी बन सके। ठीक है, तो फूड का कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, याद रखना आप। तो देखो अब हम दोबारा पढ़ते हैं, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, पार्शियली मतलब आधा अधूरा, जो स्टमक से आधा अधूरा डाइजेस्टेड फूड आया है ना, वो कहाँ आता है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब क्या होता है, यहाँ से कुछ डाइजेस्टिव जूस मिलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैनक्रियाज से आता है, लीवर से बाइल जूस आता है। पैनक्रियाज से 3 जूसेस आते हैं, ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है और अमाइलेज होता है। ठीक है, तो कुछ जूसेस हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसके साथ मिक्स हो जाएंगे। देखो, लीवर सिक्रेट्स अ लिक्विड कॉल्ड बाइल। लीवर क्या करता है, एक सीक्रेट मतलब होता है रिलीज करना। ये वर्ड सीख लो, ये ना कुछ वर्ड्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपकी वोकेबुलरी पर फ़र्क डालेंगे। तो लीवर सीक्रेट मतलब रिलीज़ करता है, एक लिक्विड रिलीज़ करता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बाइल बोलते हैं। और ये थोड़ी देर के लिए कहाँ स्टोर रहता है, इस गोल ब्लैडर में स्टोर रहता है, बस थोड़ी सी देर के लिए रहता है। द बाइल, जो बाइल है यानी वो जो जूस है जो लीवर से निकला, प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। बाइल जूस का काम क्या है, फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बाइल कन्वर्ट्स फैट इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स सो दैट दे फर्दर ब्रेक डाउन बिकम्स ईजी। बाइल क्या करता है, फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है, ताकि इनका जो फर्दर ब्रेक डाउन है वो ईजी हो जाए। पैनक्रियाज कुछ पैनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करते हैं, 3 होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और एक होता है लाइपेज। ठीक है, द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड इंटेस्टाइनल जूस। अब यहाँ पे देखो, ना तो डेडुनम में कुछ होता है, ड्यूडेनम में, ना जेजुनम में होता है, इलियम में ना कुछ इंटेस्टाइनल जूस रिलीज़ होते हैं जो क्या करते हैं, फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अभी आपके लिए उनका नेम इम्पोर्टेंट नहीं है, जब होगा ना तब आपको बता देंगे। अब जो यहाँ से जूस रिलीज़ हुआ ना स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट से, अब फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। मतलब जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो शुगर में यानी ग्लूकोज में टूट जाएगा, प्रोटीन किस में टूट जाएगा, अमीनो एसिड में, और फैट किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ग्लिसरॉल या फिर फैटी एसिड में। दिस इज़ कॉल्ड डाइजेस्टेड फूड, इसे बोलते हैं डाइजेस्टेड फूड बोलते हैं। अब देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जो डाइजेस्टेड फूड है
अब उससे जो ग्लूकोज बना, फैटी एसिड बने, ग्लिसरॉल बने, अमीनो एसिड, मिनरल, विटामिन जो भी हैं, मिनरल विटामिन तो वैसे ही डाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं होती, सीधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन उन्हें एब्जॉर्ब कहाँ किया जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब ब्लड में अब भेजा जाएगा। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब कहाँ जा सकते हैं वो, ब्लड में जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, थ्रू दी वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, वहाँ से कहाँ जा सकते हैं वो, अब ब्लड में जा सकते हैं। इसको बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन। कैसे जा सकते हैं, द इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाली जो सरफेस है ना, वहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उंगलियों की तरह संरचनाएं बनी होती हैं, जिन्हें विलाई बोलते हैं। इससे है ना जो फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण फूड इजीली एब्जॉर्ब किया जा सकता है। अब फूड क्या करते हैं, विलाई के थ्रू ब्लड में भेज दिया जाता है। अब ब्लड क्या करता है, ब्लड कैरीज द एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल टू दी सेल्स इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड क्या करता है, बॉडी के हर सेल, हर कोशिका में लेके चला जाता है, ताकि फूड का यूज़ किया जा सके। फूड इज़ यूज्ड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। फूड से हम एनर्जी ले पाएँ, एनर्जी बनेगी तो क्या होगा, हम एक्टिव रहेंगे, हमारी ग्रोथ होगी, और अगर हमारी बॉडी में कोई पार्ट डैमेज हो चुका है तो उसकी रिपेयरिंग भी होगी। तो फूड से जब एनर्जी बनती है, उससे ग्रोथ होती है और रिपेयरिंग होती है, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इसे क्या बोलते हैं हम, एसिमिलेशन बोलते हैं। अब देखो, ए पार्ट ऑफ द फूड विच वी ईट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय अवर बॉडी। कुछ फूड का ऐसा भी हिस्सा होता है जिसे हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। दिस अनडाइजेस्टेड फूड कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर नहीं पाती, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। क्योंकि देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन वही फूड एब्जॉर्ब कर पाएगी जिसका डाइजेशन होगा, मतलब जो स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाएगा और वाटर सोल्यूबल हो जाएगा। तो जिसका डाइजेशन नहीं हुआ उसे स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। अब जो फूड बचेगा, यहाँ पर जो डाइजेस्टेड था उसका एब्जॉर्प्शन हो चुका है। अब जो बचा, जो अनडाइजेस्टेड बचा, अनअब्जॉर्ब बचा, वो कहाँ जाएगा, इस लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर्स लॉन्ग। इसकी लेंथ कितनी होती है, 1.5 मीटर। देखो, इसे बोलते हैं हम असेंडिंग कोलोन। क्या बोलते हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, और यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं सेगमोइड कोलोन, सेगमोइडल कोलोन बोलते हैं। इसे बोलते हैं रेक्टम, और ये होता है एनस। ठीक है, तो देखो, इट इज़ क्वाइट वाइड ट्यूब, काफ़ी ज़्यादा चौड़ी होती है। अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब फूड बचता है ना, जिसका डाइजेशन नहीं हुआ, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, वो अब कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनअब्जॉर्ब फूड है ना, उसमें से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। देखो, यहाँ पर तो क्या हुआ, फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ ना, और जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, अनडाइजेस्टेड है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में गया। लार्ज इंटेस्टाइन ने क्या कर लिया, उसमें से पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, यहाँ पर तो पानी पूरी तरह से लिक्विड बन चुका था, अब वो लिक्विड से थोड़ा बहुत सेमी सॉलिड बन चुका है, मतलब आधा अधूरा सॉलिड बन चुका है, क्योंकि यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन ने क्या किया, उसे पानी का एब्जॉर्ब कर लिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और पानी का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और जो लार्ज इंटेस्टाइन से अब खाना निकलेगा बाहर, खाना तो नहीं कह सकते हम, उसे अब हम काइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइल। देखो, यहाँ पर फूड था, तब बोला बोलस। बोलस कहाँ पहुँचता है, स्टमक में। स्टमक से बाहर निकला तो बोलते हैं उसे काइम। क्या बोलते हैं, काइम। अब यहाँ से बाहर निकलता है ना, उसे बोलते हैं काइल। क्या बोलते हैं, काइल। दिस अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड रेक्टम। जो अनडाइजेस्टेड फूड, अनएब्जॉर्ब बचा है ना, वो कहाँ, इस रेक्टम में थोड़ी देर के लिए स्टोर हो जाता है। एंड व्हेन वी गो टू टॉयलेट, जब हम टॉयलेट जाते हैं, तो अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट इज पास्ड आउट फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू द एनस इन द फॉर्म ऑफ फेसिस। तो हम एनस के थ्रू उसको बाहर निकाल देते हैं इन द फॉर्म ऑफ फेसिस, यानी मल की फॉर्म में। इसको बोलते हैं हम इजेशन, यानी द रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड इजेशन। वेस्ट सब्सटेंस को अपनी बॉडी से बाहर निकालना क्या होता है, इजेशन होता है। तो आज आपने क्या करना है,
इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का आपने अपनी बॉडी में स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, आपके लिए आज ये काम है।